अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 to 10। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज की जो बेसिक टर्म्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं इसके फर्स्ट लेक्चर में, डिस्क्रिमिनेंट्स वगैरह के बारे में और नेचर ऑफ द रूट्स बाय द डिस्क्रिमिनेंट। तो अब भी हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स इफ़ दिस। अब मतलब अगर आपके पास रूट्स इक्वल हैं, रूट्स इक्वल होने का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो है, तो हमारे पास सी स्क्वायर इस वैल्यू के, इस एक्सप्रेशन के इक्वल आता है। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हमने सबसे पहले अपनी इक्वेशन ले ली, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो हमारे पास ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, इसका फॉर्मूला ओपन किया, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर सी स्क्वायर, देन 2ab 2mcx। तो स्टूडेंट्स, इसमें से सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, 1 प्लस एम स्क्वायर बचा, यहाँ से 2mcx आया और प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर को इधर लेके आए तो माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ से हमने ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, चूँकि यहाँ पे ए सी यूज़ हुए हैं तो हमने कैपिटल वैल्यूज़ ले ली ए बी सी डिफ्रेंशिएट करने के लिए, सेपरेट रखने के लिए ना उसको। तो कैपिटल ए की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर के साथ वाली 1 प्लस एम स्क्वायर, कैपिटल बी की वैल्यू आ गई एक्स के साथ वाली 2mc, और कैपिटल सी की वैल्यू आ गई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट में जब हमने वैल्यूज पुट की बी स्क्वायर की -4ac, तो हमने इनको मल्टीप्लाई किया, इन पे अपने ऑपरेशंस अप्लाई किए जो करने थे, लाइक यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई करना था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करनी थी, तो हमने की 2 का स्क्वायर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये स्क्वायर सबके ऊपर सेपरेट आता है तो इसलिए -4 को इन वैल्यूज से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 प्लस 4m स्क्वायर बन गया। देन 4 प्लस 4m स्क्वायर को सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना था, तो पहले 4 को मैंने सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, 4c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बन जाएगा। बट बाहर वाले माइनस की वजह से साइन भी तो चेंज होंगे ना, तो इसलिए -4c स्क्वायर, देन -4 को माइनस ए स्क्वायर से किया तो माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर, देन अगेन माइनस प्लस माइनस 4m स्क्वायर को सी स्क्वायर से किया तो -4m स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हमने माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस आया, माइनस को माइनस से किया तो प्लस आ गया, 4m स्क्वायर को ए स्क्वायर से किया तो 4m स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से जो कटिंग हो रही थी वो हमने कर दी, रिमेनिंग हमारे पास जो वैल्यूज़ बची हैं वो हमने नीचे लिखनी है। तो मैंने पहले प्लस वाली वैल्यू लिख ली, आप ये भी लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4a स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हमने चूँकि हमारे पास रूट्स इक्वल थे तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो था, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को भी हमने ज़ीरो के इक्वल कर दिया। अब यहाँ से जब हमने 4 को कॉमन लिया है तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर बचा, हमने इनको ज़ीरो के इक्वल किया, 4 नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे इस साइड पे हमने माइनस का सी स्क्वायर था, दूसरी साइड पे लेके जाके उसको पॉजिटिव का करवाया, इस साइड से हमने ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच गया यहाँ से 1 प्लस यहाँ से एम स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, सी स्क्वायर के। यही हमने प्रूव करना था, मतलब हमारे पास रूट्स इक्वल ही थे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स आर इक्वल। हम इस इक्वेशन को लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो करेंगे, देन जो हमारे पास लास्ट पे कंडीशंस बचती हैं इनके कांस्टेंट्स के ऊपर, इनकी टर्म्स के ऊपर, वो हम बताएंगे कि अगर ऐसा हो जाए तो हमारे पास रूट्स इक्वल है। तो देखते हैं इसको भी सॉल्व करके। तो हमने इक्वेशन लिख ली, यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से हमने एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर देख लिया, ये दोनों एक्स वाली वैल्यूज़ थी, एक्स कॉमन लें तो 2mc माइनस 4a बच गया, और यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर, कैपिटल ए की वैल्यू एम स्क्वायर, कैपिटल बी की वैल्यू 2mc माइनस 4a, कैपिटल सी की वैल्यू सी स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज़ पुट की तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे भी हमने फार्मूला ओपन किया, 2mc का होल स्क्वायर प्लस 4a का होल स्क्वायर, मीन्स हमने a माइनस बी वाला फार्मूला लगाया ना, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 फार्मूले का, a की जगह पे 2mc, b की जगह पे 4a, माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर और c का स्क्वायर एज इट इज़, 4 का स्क्वायर 16 एंड रिमेनिंग एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 आ गया, mc a आ गया। यहाँ से अगेन कटिंग हो रही थी, रिमेनिंग 16a स्क्वायर माइनस 16mc a बच गया।
डिस्क्रिमिनेंट चूँकि हमने ज़ीरो के इक्वल करना था, इसलिए कि हमने अगेन ये बताना था कि रूट्स हमारे पास अगर इक्वल होंगे तो किस कंडीशन पे होंगे, तो वो इक्वल के लिए तो डिस्क्रिमिनेंट का ज़ीरो होना कंपल्सरी है। हमने ज़ीरो कर दिया, 16 कॉमन आ रहा था, कॉमन लिया, a माइनस एम सी बच गया। दोनों को सेपरेटली ज़ीरो के इक्वल किया तो यहाँ से a का आंसर ज़ीरो, 16 डिवाइड हो गया और यहाँ से a का आंसर एम सी। तो इसका मतलब है इफ़ आइदर a इज़ इक्वल टू ज़ीरो और a इज़ इक्वल टू एम सी, मतलब आपके पास अगर ज़ीरो हो a या a एम सी के इक्वल हो तो रूट्स रियल होंगे, मीन्स इक्वल होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी स्टेटमेंट यह है कि अगर रूट्स आपके पास इक्वल है, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट अगर आपके पास ज़ीरो है, तो आपने ये शो करना है कि एक का आंसर या तो ज़ीरो आए या ये वाली स्टेटमेंट ट्रू जाए। तो स्टूडेंट्स ये भी हमने सॉल्व करके ही चेक करना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की जनरल इक्वेशन मैसेज उन्होंने दी हुई है, हमने कैपिटल ए की वैल्यू निकाल ली, कैपिटल बी और कैपिटल सी की। यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट में हमने जब इन वैल्यूज़ को पुट किया, स्टूडेंट्स यहाँ से स्पेशली इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि एक्स के साथ जो वैल्यू है उसका साइन हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। हर स्टेटमेंट की ए की वैल्यू है, बी की या सी की, सबके साथ जो साइन आते हैं वो हमने मेंशन करने होते हैं। बट यहाँ पे प्लस है, दैट्स वाई उनको लगाने से फ़र्क नहीं पड़ता, बट माइनस की वजह से इफेक्ट होता है, सो हमने माइनस साइन यूज़ कर लिया। तो नेक्स्ट जब हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करना है तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर हम लेंगे, माइनस 4 को हमने अंदर इन दोनों से फर्स्ट वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लिया, सेकंड फैक्टर एज इट इज़ लिख दिया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, मीन्स फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, a वाली वैल्यू b वाली वैल्यू, मतलब ये आपने अब यहाँ पे ख्याल रखना है कि ये वाली पूरी वैल्यू हमारे पास a है, ये वाली पूरी वैल्यू हमारे पास b है, तो इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट माइनस बाहर ही रह गया, 4c स्क्वायर को b स्क्वायर से किया तो 4b स्क्वायर c स्क्वायर, देन इसी तरह इसको इससे किया तो 4a आ गया, बट c स्क्वायर और c क्यूब बन गया, पावर्स ऐड हो गई। नेक्स्ट माइनस 4ab को जब b स्क्वायर से किया तो माइनस 4ab क्यूब बन गया, माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर bc, ये a से एडअप हो गया और bc साथ आ गया। अब माइनस के साइन की वजह से हमने इन सब के साइंस को चेंज कर दिया, यहाँ 4 को अंदर सब वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 4b स्क्वायर सी स्क्वायर की कटिंग हो रही थी, प्लस माइनस की वजह से वैल्यू सेम है तो हमने कटिंग कर दी, रिमेनिंग जो बच रहा था वो सब हमने लिख दिया। अब हमने ज़रा थोड़ा सा नोटिस किया तो 4 सब में था, जिसमें नहीं था उसमें 4 फैक्टर था, 4 3 ज़ा 12, तो 4 कॉमन ले लिया। इसके अलावा a भी सब में है तो a भी कॉमन ले लिया, जो रिमेनिंग थिंग्स थी वो हमने अंदर लिखनी। a की 4 था, एक a निकल गया तो a की 3 रह गया, 4a यहाँ से चला गया तो c क्यूब बच गया, यहाँ से 4a चला गया तो b क्यूब बच गया, यहाँ से 4 3 से 12 था, 4 चला गया 3 आ गया, a को कॉमन ले लिया तो एक a बच गया, b c साथ आ गया। अब देखेंगे दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है, हमने इंडिविजुअली इनको ज़ीरो के इक्वल कर दिया। यहाँ से a जब के साथ जो 4 है वो जब ज़ीरो से डिवाइड होगा तो आंसर a का ज़ीरो ही आएगा, फर्स्ट फैक्टर हमें इज़ इक्वल टू ज़ीरो ही चाहिए था। सेकेंड, ये सारा फैक्टर हमने ज़ीरो के इक्वल किया तो यहाँ से हमारे पास a इज़ इक्वल टू ज़ीरो या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज़ इक्वल टू 3abc आ गया, जो कि हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड व्हाट रिक्वायर्ड, जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें हमने ये बताना है कि हमारे जो रूट्स हैं इन दोनों इक्वेशंस के वो रैशनल हैं, और रैशनल रूट्स के लिए ये कंपलसरी है कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए हमने कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी ले लिया, क्योंकि हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ यूज़ हुई थी ए बी सी, तो इसके लिए हमने डिफ्रेंशिएट करने के लिए कैपिटल ए बी सी ले लिया, डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज़ पुट कर दी, बी की जगह पे बी की, ए और सी की जगह पे उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। नेक्स्ट हमने अपने ऑपरेशंस अप्लाई किए, यहाँ पे होल स्क्वायर अप्लाई करना था, बी के ऊपर सेपरेट आ गया, सी माइनस ए के ऊपर सेपरेट, यहाँ पे 4 था, ए और सी को मल्टीप्लाई करके सेपरेट निकाल लिया, बी माइनस सी, ए माइनस बी बच गया। तो सिमिलरली बी को ए से, बी को बी से, सी को ए से और सी को बी से किया, और यहाँ पे फॉर्मूला ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला, बाहर वाला बी स्क्वायर इसके हर फैक्टर से मल्टीप्लाई हो गया, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे बाहर फैक्टर था -4ac, वो भी हर फैक्टर से
मल्टीप्लाई हो गया। जहाँ पे ए 2 टाइम्स आ रहा था वो ए का स्क्वायर बन गया, जहाँ पे सी 2 टाइम्स आ रहा था वो सी का स्क्वायर बन गया। इसी तरह जो जो हमारे पास फैक्टर्स बन रहे थे वो हमने कर दिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वाले स्टेप में थोड़ा सा अरेंज करके लिख लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और इसी तरह 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर वाली वैल्यू को, और रिमेनिंग तीनों फैक्टर्स हमने साइड पे लिख दिए। तो स्टूडेंट्स देखें, ये ए बी का होल स्क्वायर बन जाता है, ये बी सी का होल स्क्वायर, और 4 2ac का होल स्क्वायर बन जाता है। अब हमने नेक्स्ट ये देखा कि 2 इंटू ए बी सी करें तो ये हमारे पास इन दोनों का होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला कंप्लीट करता है। लेकिन हमारे पास थे 3 फैक्टर्स, तो हमने इन तीनों के लिए कलेक्टिवली होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला कंप्लीट करना था। तो उसके लिए हमने देखा कि यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, मीन्स कि हमने ये 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो ए बी हमारे पास बना था वो हमारे पास पॉजिटिव ही रहा। बट अगर हम इसको इससे करें, बी सी को इससे करें या ए बी को इससे करें तो वो माइनस की फॉर्म में आंसर दे रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसके साथ माइनस का साइन है, दैट्स वाई वो जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस में साइन हमें दे देता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब देखें माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही रहेगा, ऊपर वाले स्टेप से नीचे वाले स्टेप में कोई इफेक्ट तो नहीं हुआ ना, मीन्स हमारे माइनस लगाने से ऊपर वाला स्टेप गलत तो नहीं हो गया। जब हम इसको दोबारा से चेंज करके इसी स्टेप में लेके जाना चाहें तो ये इजीली जा सकता है, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है। तो बिल्कुल इसी पैटर्न को लेके हमने नेक्स्ट 2bc और 2ca किया, मीन्स के 2 ये वाला फैक्टर ए बी और 2ac। तो ये देखें 2 2 ज़ा 4 ए स्क्वायर बी सी, ये 4 ए स्क्वायर बी सी, इस फैक्टर को हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया। इस स्टेप के लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जिस स्टूडेंट को इसकी तरह एक दफ़ा में समझना है दोबारा से इसको देख लें, लेकिन ये थोड़ा सा सिर्फ थोड़ी सी आपकी अटेंशन डिमांड करता है, बट ये स्टेप ईजी है। इसी तरह हमने बी सी और 2ac के लिए किया, तो +2 फॉर्मूले का बी सी 2ac, लेकिन माइनस इसलिए कि यहाँ माइनस था हमने यहाँ लगा दिया, और इन दोनों की वजह से हमें यहाँ भी लगाना पड़ा। तो स्टूडेंट्स अब देखें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc, हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो हमने जब ये फार्मूला कंप्लीट किया तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया। अब होल स्क्वायर आपके पास ग्रेटर देन 0 ही होता है ना, तो एज डिस्क्रिमिनेंट इज 0, सॉरी 0 नहीं पॉजिटिव, एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर सो रूट्स आर रैशनल। जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, बल्कि हमने प्रूफ कर दिया। स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी पैटर्न में हमारे पास सेकंड पार्ट है, ए बी सी तीनों वैल्यूज़ लिख ली, डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई कर दिया, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया। यह आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, चैप्टर नंबर 4 9th क्लास में। यहाँ पे भी a प्लस 2b को a प्लस 2c से मल्टीप्लाई कर दिया, देन बाहर वाले 4 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो स्टेप लेंथी होने की वजह से 2 लाइन्स में उसको डिवाइड कर लिया। ये वाला पोर्शन ऊपर लिख लिया, दूसरा पोर्शन नीचे माइनस के साथ। तो नेक्स्ट जब माइनस को हमने रिमूव किया यहाँ से, तो इन सब फैक्टर्स के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स इन सब फैक्टर्स के साइन चेंज कर दिए। अब यहाँ पे 4a स्क्वायर की 4a स्क्वायर से कटिंग हो रही है, 8ab की 8ab के साथ, 8ca की ca को हम ac भी बोल सकते हैं, तो 8ac की 8ac के साथ, यहाँ पे प्लस 8bc और माइनस 16bc बच गया, सॉल्व करने पे माइनस 8bc आ गया, और यहाँ से 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। यहाँ पे जब हमने फार्मूला अप्लाई किया तो ये 2b का होल स्क्वायर था, 2c का होल स्क्वायर था, माइनस 2ab, दोनों वैल्यूज़ हमने लगा दी। तो ये हमारे पास होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हमने इसको a माइनस बी होल स्क्वायर कर दिया। अगेन स्टूडेंट्स ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी है, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो दैट्स वाई हम इजीली कह सकते हैं कि हमारे पास रूट्स जो हैं वो रैशनल है। अब नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, उसमें भी हमें ये शो करना था कि हमारे पास ये जो रूट्स इस इक्वेशन के हैं वो रियल हैं, मींस पॉजिटिव हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो उसके लिए हमने ए बी सी तीनों की वैल्यूज़ लिख ली। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ए बी सी वैल्यूज़ इक्वेशन के अंदर यूज़ नहीं हो रही थी, तो हमने सिंबल्स स्मॉल ए बी सी वाले ही नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट के अंदर सब वैल्यूज़ पुट की हमने, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये फॉर्म आ गई।
अब यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे तो ये तो एज इट इज़ अंदर आ गया, 4 इसका बाहर चला गया, 4 3 12, यहाँ से 3 अंदर आ गया। अब यहाँ पे जब हमने ये फॉर्मूला ओपन किया a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, के से कट गया, प्लस 2 रिमेनिंग बचा, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 साइन माइनस का। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने ये देखना था कि हमने इसे पॉजिटिव बनाना था रियल करने के लिए। तो उसके लिए हमने क्या किया कि अगर हम यहाँ पे -2 लिख दें तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हमारे पास माइनस की फॉर्म में चला जाएगा, लेकिन होल स्क्वायर होगा। बट उसके साथ कोई भी ऐसी वैल्यू जो पॉजिटिव में हो वो आनी चाहिए। तो हमने देखा कि हम -1 को लिख सकते हैं -2 + 1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसलिए हमने -2 + 1 लिख दिया। तो यहाँ से अब देखें, जैसे ये प्लस का 2 था, बट ये फॉर्मूला कहाँ से आया था, ये 2 आया कहाँ से था, इस फॉर्मूले से, मतलब k + 1/k होल स्क्वायर को जब हमने ओपन किया तो वो बन गया k² + 1/k² + 2। तो इसी तरह अगर हमारे पास k² + 1/k² -2 हो तो ये k - 1/k का होल स्क्वायर भी तो बन सकता है ना। तो इसी तरह हमने इसको k - 1/k का होल स्क्वायर बना दिया, साथ में +1 आ गया। अब देखें इसमें जो भी वैल्यू आएगी स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगी, उसमें +1 ऐड होगा तो वो पॉजिटिव ही रहेगी, 4 से मल्टीप्लाई होगी तो भी पॉजिटिव ही रहेगी। तो चूंकि हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो रूट्स क्या होंगे, रियल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमने अगेन यही शो करना है कि उसमें जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स भी रियल है। और गिवन इक्वेशन आपके पास ये है, यहाँ पे भी आपने ए बी सी ले लिए कैपिटल में, क्योंकि इक्वेशन में स्मॉल ए बी सी यूज़ हो रहे थे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वैल्यूज़ को लिख दिया, स्क्वायर ओपन करने के बाद और मल्टीप्लाई करने के बाद ये फॉर्म आ गई आपके पास। अगेन -4 को इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया सबके साइन चेंज हो गए और 4 सबसे मल्टीप्लाई हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से a² + 4b² + c² था, a² को हम यूँ लिख सकते हैं, +4b² को हम 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, +c²। तो 2ac के लिए तो सिंपल सी बात है ना, 2a और c दोनों वैल्यूज़ ये और ये वाली आ गई। बट जब इन दोनों वैल्यूज़ को और इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस में आंसर आ रहा है। दैट्स वाई अगेन पीछे वाले मेथड के अकॉर्डिंग जैसे हमने किया था अपने पिछले एक क्वेश्चन में, हम यहाँ पे भी माइनस साइन अप्लाई करेंगे 2b के साथ, क्योंकि जब माइनस का स्क्वायर ओपन होगा तो वो प्लस में ही होगा। तो यहाँ पे जब -2b आ गया तो 2 2 4, -4ab ही आंसर दे रहा है ना, और ये भी -2 2 4, -4bc आंसर दे रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने जब इन सबको इस तरह से ओपन फॉर्म में लिख लिया तो फॉर्मूला इनक्लोज कर दिया हमने। फॉर्मूला क्लोज कैसे किया, a² + b² + c² + 2ab + 2bc, बी और सी + 2ac, ठीक हो गया। तो ये कंप्लीट फार्मूला बन रहा है, इसका हमने स्क्वायर और क्लोज कर दिया, ग्रेटर देन 0 आ गया क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर था। तो चूँकि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है एंड परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रूट्स रैशनल होंगे, और रैशनल रूट्स भी हमारे पास रियल रूट्स ही होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको समझ आ गई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। एंड सेकेंडली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स, और ये पेपर में आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।